100. Limits में कितने exercises I have covered for you? 4. 4. First exercise was formulae. Agreed? Yes. Second exercise was factorization. Factorization. Third exercise was rationalization. Rationalization. Sixth exercise was logarithm and exponential and a raised to x. Agree करता है? Awesome. Basically, Yes, sir. these 4 topics we have done. अभी का आगे का जो टॉपिक है, that is difficult. ऐसे नहीं कि ये बहुत इजी था, कोई टॉपिक इजी नहीं रहता है, बट इसके आगे का जो टॉपिक है 100% डिफिकल्ट है। सवाल उत्तर सर स्टार्टिंग में ही बोल के ऐसे क्यों कर रहे हो, क्यों बोल रहे हो, उसका रीजन बता दो। आगे के जो फॉर्मूले क्वेश्चन सिखाने वाला बेटा, उधर दुनिया भर का फॉर्मूलेज है। तुम्हारे सिलेबस मैथ्स 1 में 2 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3। दो चैप्टर्स आर कॉल्ड एज ट्रिग्नोमेट्री 1 एंड ट्रिग्नोमेट्री 2। तुमने देखा टेक्स्ट बुक? Yes. कोई बात नहीं, मैं ही बताता हूँ, सब बताऊंगा, रुक जा। ट्रिग्नोमेट्री 1 एंड ट्रिग्नोमेट्री 2 करके 2 चैप्टर है तुम्हारे पास। ट्रिग्नोमेट्री 1 ट्रिग्नोमेट्री 2 में भर के ढेर सारे फॉर्मूलेज है, 1-2 नहीं, 10-12 नहीं, 40-50 फॉर्मूलेज है। अभी तुम बोलोगे सर तुम वो पढ़ते पहले, नहीं, पॉसिबल नहीं। आज हम लोग अभी जो चैप्टर चल रहा है पहले वही करेंगे, पर वो चैप्टर से कुछ तो मैं फॉर्मूलेज उधारी में इधर ले रहा हूं, ठीक है? These are few trigonometric formulas that I am giving you. So if कोई सम सॉल्व कर रहे हैं और मैंने कोई नया फॉर्मूला लगाया, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। जब भी तुम लोग का, जब भी तुम्हारा मैथ्स 1 में जो ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है, वो चैप्टर जब भी करेंगे, that time definitely that these formulas will be done. अभी तुम बोलोगे ठीक है सर, रेडी है हम लोग ये करने के लिए, तो क्या करने का है? We will be starting exercise number 4, limits chapter का 4th exercise करेंगे। जो 4th exercise है, that is based on trigonometry, limits and trigonometry के based है। कुछ फॉर्मूलेज है वो बाद में देखेंगे, पहले बेसिक कंसेप्ट बता देता हूँ। अगर सपोज तुम्हारे पास लिमिट x टेंडिंग टू 0 है, मेरे को बता बेटा x टेंडिंग टू 0 का मतलब क्या है? x का वैल्यू 0 है, x का वैल्यू 0 है, नहीं, x का वैल्यू 0 की ओर जा रहा है। Am I right? समीक्षा बेटा तुम्हारा मुंडी नहीं दिख रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। ओके, यस। तो बात यह है, अगर सपोज व्हेन यू आर डूइंग लिमिट्स, अगर x टेंडिंग टू 0 मतलब x का वैल्यू 0 की ओर जा रहा है, और अगर सपोज मेरे को ऐसे कुछ दिखा, sin x दिखा, उसके डिनोमिनेटर में x है, या फिर अगर मेरे पास दिखता है लिमिट x टेंडिंग टू 0, अगर मेरे को tan x दिखता है, उसके नीचे x है, या फिर बेटा अगर मेरे पास लिमिट x टेंडिंग टू 0, अगर मेरे को ऊपर x दिखा, नीचे sin x दिखा, या फिर बेटा मेरे को ऐसे कुछ दिखा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ऊपर x दिखा, नीचे tan x दिखा, कुछ भी कर लाइफ में, ये सब लोग का वैल्यू 100% बोल रहा हूं 1 है। मजा आया? वेदांत फोन हॉरिजॉन्टल रख, आयुष धीरे फोन हॉरिजॉन्टल रख, ऋषिकेश पवार फोन हॉरिजॉन्टल रख, हॉरिजॉन्टल मतलब फोन ऐसा है उसको ऐसे रख। वेदांत शिंदे Vedant, are you able to hear me? Vedant is waiting. Take him later. Yes, चल। ये है मेरा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूलेज, जो लिमिट्स चैप्टर में हम लोग यूज करने वाले हैं। बट प्रॉब्लम मैं बताता हूँ, अगर तुम्हें एक फॉर्मूलेज यूज करने का है, तुम्हें प्लेट में ये डायरेक्टली लगा के नहीं देने वाले, कुछ ना कुछ खिचड़ी रहता ही है। एग्जामिनर को आदत है कि कुछ ना कुछ देगा ही वो कॉम्प्लिकेट करके। तो सवाल उत्तर सर ये तो ठीक है आपने बता दिया, और कुछ है क्या? यस। तो हेडिंग लिख बेटा, एक्सरसाइज नंबर 4 लिमिट्स में ट्रिग्नोमेट्री वाला कर रहे हैं हम लोग ने अब तक क्या क्या किया है? लिमिट्स में फॉर्मूला किया है, लिमिट्स में फैक्टराइजेशन किया है, लिमिट्स में रैशनलाइजेशन किया है, लिमिट्स में लॉगरिथम किया है,
लिमिट्स पे एक्सपोनेंशियल किया, इतना हम लोग ने आज तक करते आए। आज लिमिट्स के अंदर मैं ट्रिग्नोमेट्री वाला कंसेप्ट तुम्हें सिखाऊंगा। इज इट फाइन? ओ भाई आवाज दे जल्दी। Yes. सर। प्रतीक keep your phone horizontal. ओमकार में लेट मी सी योर फेस नॉट योर हेयर, आई वांट टू सी यू। ठीक है, चलो चलो कॉपी दिस फॉर्मूला डाउन चिल्ड्रन। Prajnesh, this is only for science. You don't have this. 4 o'clock. क्या? चलो डन। चलो, तो ये मेरा बेसिक लिमिट्स के फॉर्मूले है। These are formulas which are there in the chapter limits. बट ये जो लिमिट्स के फॉर्मूलेस अगर बेटा तुम्हें यूज करने का है, तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री के थोड़े फॉर्मूलेस मालूम रहने चाहिए। अब ये सब फॉर्मूलेस बेटा भरोसा करो मेरे पे, 100% भरोसा करो, ये सब फॉर्मूलेस हम लोग जब भी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर करेंगे तभी वी विल डू इट, डोंट वरी। आज के दिन पे वी विल टेक दिस, आई विल गिव यू फॉर्मूलेस, यू प्लीज राइट इट डाउन। किस प्रकार से लिख रहा हूं वो भी देख ले। अगर मेरे पास cos a plus b है, इसको हम लोग एक्सपेंशन फॉर्मूलेस बोलते हैं। cos a plus b कैन बी रिटन एज cos a cos b। तू सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? आवाज तो दे यार जरा, कुछ तो बोल। Yes, sir. Yes, sir. माइनस sin a sin b, sin a sin b। अब तू बोलेगा वाह सर इजी फॉर्मूला है, मैं तेरे को और इजी करके देता हूं। लेट मी मेक इट मोर सिंपल। अगर बीच में माइनस है तो इधर प्लस रहेगा। ये फॉर्मूला बोल मेरे साथ, cos a plus b का फॉर्मूला cos a cos b Cos A cos b minus sin A minus plus sin A cos a sin b का फॉर्मूला cos a Cos A cos B plus cos sin A A cos sin B B. plus sin A sin B। वेरी गुड, जरा जल्दी गाड़ी पकड़ो। ठीक है, चलो और एक बात, साइन का एक्सपेंशन फॉर्मूला। अगर sin a plus b करने का बेटा, इफ यू वांट टू डू sin a plus b, बहुत सिंपल है, बताओ फॉर्मूला। sin a cos b मिक्स्ड ब्रीड है बेटा, मिक्स्ड ब्रीड। साइन रहेगा, साइन cos दोनों साथ में आते हैं, प्लस cos a sin b, और साइन रहेगा तो साइन प्लस रहेगा। मैं कैसे याद रखता हूं पता है? साइन डज नॉट चेंज द साइन। इसका मतलब क्या हुआ? साइन है तो इधर जो प्लस है वही सेम प्लस इधर रहेगा। ट्रांसपेरेंट आदमी है वो, जो बोलता है और जो करता है वो सेम है। देखने का है, वो बोलता है प्लस है, करता भी प्लस है। फालतू इंसान कौन है? कॉस है, बोलता है प्लस है पर माइनस करता है। याद रहेगा मैं क्या बोल रहा हूँ? दिमाग में छप जाना चाहिए दिमाग में। सर साइन वाले में अगर माइनस रहेगा तो अरे माइनस आओ, आएगा रुकना, उधर। रुकना भाई, रुकना रुकना। कोई आ रही है क्या तेरे को मिलने को आधे घंटे में? घाई मत कर, रुक जा बेटा। नेक्स्ट, अगर बीच में अगर मेरे पास माइनस है तो बीच में माइनस रहेगा। मैंने क्या बोला था? साइन ट्रांसपेरेंट आदमी है, जो बोलता है वही करता है। वो बोला माइनस करूंगा तो माइनस किया, बोला प्लस करूंगा प्लस किया। कॉस बोलता है कुछ है, करता है कुछ और है। बोलता है प्लस है बट नालायक माइनस देता है, बोलता है माइनस है बट नालायक प्लस देता है। याद रहेगा फॉर्मूला? हाँ ना बोल। Yes, sir. अभी फिर बोलेगा सर आपने साइन दिया, कॉस दिया, tan को क्यों नहीं दिया? चलो मैं तेरे को tan भी दे देता हूं। tan a plus b का फॉर्मूला बहुत सिंपल फॉर्मूला है, tan a plus tan b। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, डिवाइडेड बाय 1 minus tan a tan b, tan a tan b, tan a tan b, 1 minus tan a tan b। अभी जरा सोच, बीच में प्लस है तो प्लस है और नीचे माइनस है। अभी तू खुद फॉर्मूला बना सकते, देखो मेरी भी गरज नहीं है। अगर ये बीच में माइनस रहता बेटा, क्या फर्क है? ऊपर माइनस और नीचे प्लस। ऊपर माइनस और नीचे प्लस। प्लस।
तो मैंने 3 फॉर्मूला दिया चिल्ड्रन, cos a plus b का फॉर्मूला, sin a plus b का फॉर्मूला, tan a plus b का फॉर्मूला. इज इट फाइन? Yes, sir. चलो प्लीज कॉपी दिस 3. ट्रिग्नो हेडिंग लिख बेटा, और ये ना लिमिट्स वाले चैप्टर में मत लिखिए फॉर्मूलेस, बुक का लास्ट पेज ले या फिर फर्स्ट पेज ले. ओम नाइक बेटा लिखना चालू कर. तो रिया चक्रवर्ती का मूवी देखने के लिए नहीं आया इधर? हाँ वेरी गुड. तो क्या बोल रहा हूं मैं, भूल गया रे मैं भी. हाँ, बुक का फर्स्ट पेज ले या फिर बेटा लास्ट पेज ले, ऐसे जगह में लिख के रख, जब भी पेज पलटे वो दिखाई देना चाहिए. आज के बाद से तेरा लाइफलाइन है फॉर्मूलेस. इसके आगे मैं जो भी चैप्टर्स करवाऊंगा उधर ये सब फॉर्मूलेस कभी ना कभी 100% यूज आने वाला है. और हेडिंग लिख सकता है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस पार्ट 1. ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस पार्ट 1. इसको हम लोग एक्सपेंशन फॉर्मूलेस बोलते हैं, क्योंकि छोटा था उसको हम लोग ने बड़ा किया, छोटा था उसको हम लोग ने बड़ा किया. दैट मींस दीस आर कॉल्ड एज एक्सपेंशन फॉर्मूलेस. सर tan a plus b मतलब डिनोमिनेटर में माइनस ना उधर. tan a plus b रहेगा तो बेटा ये प्लस और ये माइनस, और tan a minus b रहेगा तो ये माइनस ये प्लस. मतलब यही सेम साइन इधर जाता है, इसका उल्टा नीचे, यही सेम साइन इधर जाता है, इसका उल्टा नीचे. आज के दिन पे मैं लिमिट सिखाऊंगा तुम लोग को, बट लिमिट्स के पहले उससे इंपॉर्टेंट चीज सिखाऊंगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस. कुछ टाइम के बाद ये फॉर्मूलेस डिराइव करके दूंगा मैं तुम लोग को, बट आज के दिन नहीं. वी नीड दिस फॉर्मूलेस विद डेरिवेशन इन ट्रिग्नोमेट्री. आज के दिन पे यू ओनली रिक्वायर फॉर्मूलेस. एम आई क्लियर मैंने क्या बोला? तो क्षितिज बेटा इसका डेरिवेशन है कि नहीं है? कभी है? वेरी गुड, गुड. आदित्य पवार, ये जो फॉर्मूलेज है वो लिमिट्स के फॉर्मूलेज है कि ट्रिग्नोमेट्री के? ट्रिग्नोमेट्रिक है लिमिट्स के फॉर्मूलेज किधर गए सर. ये लिमिट्स में भी यूज कर सकते हैं. नहीं, मैंने लिमिट्स के 4 फॉर्मूले साइड में लिख के दिए थे, याद है? पहले लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x tan, वो लिमिट्स के फॉर्मूलेज है. ठीक है, चलो गुड, आगे बढ़ो. ये मेरा पार्ट 1 ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 मैंने दिया. अभी आई विल गिव यू पार्ट 2. पार्ट 2 आर कॉल्ड एज हाफ एंगल फॉर्मूले. सब इंटरेस्टिंग नाम है, सुन ले. अगर सपोज मेरे पास sin ऑफ 2 थीटा है, इसके जगह में बेटा यू कैन राइट sin थीटा 2 sin थीटा cos थीटा. इसके जगह में यू कैन राइट 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. अगर सपोज तुम्हारे पास cos 2 थीटा है, cos 2 थीटा की जगह में cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा. इसके जगह में यू कैन राइट 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. डिपेंड करता है, इसका वैल्यू ये भी है, इसका वैल्यू ये भी है. और बेटा अगर तेरे पास tan 2 थीटा है, tan 2 थीटा की जगह में 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है बेटा आज का टॉपिक. अभी सवाल उठता है इसको हाफ एंगल फॉर्मूले क्यों बोलते हैं? इसको हाफ एंगल फॉर्मूले इसलिए बोलते हैं, इधर एंगल 2 थीटा था, जब फॉर्मूले में कन्वर्ट किया थीटा बन गया, थीटा बन गया, या थीटा बन गया, या थीटा बन गया. फॉर्मूला क्वेश्चन 2 थीटा था, कन्वर्ट होने के बाद थीटा बन गया, थीटा बन गया. फॉर्मूला 2 थीटा था, कन्वर्ट होने के बाद थीटा बन गया, थीटा बन गया. तो इसके हिसाब से अगर इधर 4 थीटा रहता तो इधर कितना बनता? 2 थीटा. इधर अगर 10 थीटा रहता तो इधर 5 थीटा. वो एंगल हाफ होते हैं करके दीज आर कॉल्ड एज हाफ एंगल फॉर्मूलेस. इज इट फाइन? चलो सेकंड सेट लिखो पार्ट 2 एंड राइट दीज फॉर्मूलेस डाउन. फिर से बोल रहा हूं, बुक के फर्स्ट पेज में या लास्ट पेज में, ऐसे जगह पे जहां कभी भी उठ के देख सकते हैं हम लोग फॉर्मूलेस.
डू नॉट हाइड दिस फॉर्मूलेज, बुक के बीच में किधर कोने में लिख के मत रखो, जिंदगी में मिलेगा नहीं, फिर 6-8 महीना फॉर्मूला ढूंढने में ही जाएगा। फर्स्ट पेज और लास्ट पेज इज वेयर यू विल बी राइटिंग ऑल फॉर्मूलेज डाउन। गुड, आगे बढ़ता हूं। रुको सर। चलो डन। यस सर। ओके चल नेक्स्ट। थोड़ा टाइम जाएगा, आराम से जाने दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। चलो पार्ट 3, ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 3। सर कितने पार्ट है? बेटा 5 पार्ट है, 5। वो तो शुरुआत है, ट्रिग्नोमेट्री जब पहुंचेंगे और 5 आएगा, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 2 में और 5 आएगा। भाई बहुत है, अपना लाइफ आगे बहुत जाने का है। ये मैं तेरे को क्या कौन से फॉर्मूले दे रहा हूँ, वो फॉर्मूले दे रहा हूँ जो लिमिट्स में काम आने वाले, दुनियादारी नहीं कर रहा हूं मैं, जो लिमिट्स में काम आएंगे से उतना दे रहा हूं, ठीक है। चलो नेक्स्ट। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, पार्ट 3। अगर 1 प्लस कॉस थीटा है तो इसका फॉर्मूला इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर मेरे पास 1 प्लस कॉस 2 थीटा है उसका फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मेरे पास 1 माइनस कॉस थीटा है, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और अगर मेरे पास 1 माइनस कॉस 2 थीटा है उसका फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा। मेरे लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है, बिकॉज मेरे को मालूम है ये फॉर्मूलेज आगे जाके बहुत काम आने वाले। 3 स्टार डालता हूँ नॉर्मली मैं टॉपिक को, और जो पार्ट 2 था ना हाफ एंगल, वो 5 स्टार वाले टॉपिक से, वो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज में से एक है। चलो प्लीज कॉपी दिस डाउन। वेदांत फोन हॉरिजॉन्टल एंड इन फ्रंट ऑफ यू, हाथ में नहीं, किधर फोन सामने रख, सामने हॉरिजॉन्टल रख फोन, एंड किधर कोई सरफेस पर रख, एंड रिमूव योर हैंड फ्रॉम द फोन। जैसे बाकी लोग ने फोन रखा है वैसे हाथ में बिल्कुल भी नहीं पकड़ने का फोन। कीप इट ऑन सम सरफेस, टेबल के ऊपर, दीवार पर लगा के किधर तो रख। चलो आगे बढ़ता हूं। रुको सर। सर इसमें भी थीटा हाफ हो रहा है। हाफ हो रहा है, एग्जैक्टली इसमें भी हाफ हो रहा है, बट मैंने इसको थोड़ा अलग सा दिया बिकॉज जब भी जरूरत है मैं सीधा बोलूंगा पार्ट 3 में जाओ, तुम इधर जाके फॉर्मूला देख सकते हो। आयुष धीरे बेटा, फोन किधर रख, हॉरिजॉन्टल जल्दी, हाथ में बिल्कुल नहीं पकड़ना चाहिए फोन। चलो आगे बढ़ते, किधर फोन जल्दी रख और सेटल हो जा। कीप योर फोन समवेयर आयुष, अगले टाइम से फोन हिलना नहीं चाहिए लेक्चर चालू होते वक्त। आगे बढ़ते, पार्ट 4। ये फॉर्मूले ये चैप्टर में ज्यादा यूज आएंगे नहीं, बट स्टिल मैं देख के रखता हूँ, कभी जरूरत पड़े तो वी शुड बी एबल टू यूज इट। फाइन। फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है।
अगर मेरे पास सपोज 2 साइन ए साइन बी है, ध्यान से देख ले, अगर मेरे पास 2 साइन ए साइन बी है और क्या क्या ऑप्शन है सब बताता हूं ना मैं। 2 साइन ए 2 साइन ए से नहीं चालू करता हूं, सॉरी साइन ए वाला कॉम्प्लिकेटेड है। 2 साइन ए कॉस बी है एक फॉर्मूला, बाद में 2 कॉस ए साइन बी है। तो बोलेगा सर सेम ही तो है, बेटा सेम नहीं है ये। फिर अगर सपोज मेरे पास 2 कॉस ए कॉस बी है, ये सबको एक साथ लिखने के पीछे रीजन है, थोड़ा पेशेंस रखो समझ में आएगा। और 2 साइन ए साइन बी है, लेडीज एंड जेंटलमैन, साइन ए साइन बी है। दीज आर 4 फॉर्मूलेज व्हिच वी हैव। अभी फॉर्मूलेज क्या है वो डिस्कस करता हूं मैं पूरा कंसंट्रेशन से। इसका फॉर्मूला साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। सिंपल है, साइन कॉस रहता है, साइन कॉस रहता है तो साइन साइन। अगले लेक्चर के पहले पूछ के ही अंदर लूंगा मैं, तो ध्यान से सुन लो मैं क्या बोल रहा हूं। और अगर कॉस साइन है बेटा सेम लिखने का है, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। सिर्फ फर्क इतना है बीच में जो प्लस है उसके जगह में आएगा माइनस। सो फार सो गुड। सर कॉस कहाँ गया? घर पे गया बेटा, घर पे। अभी आप चाय पी के आएगा अगले इसमें, रुक जा। जब डेरिवेशन करेंगे ना बेटा तभी समझेगा कि कॉस किधर गया। अभी के लिए सिर्फ फॉर्मूलेज दे रहा हूं, इसलिए मैं स्टार्टिंग में बोला था लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट रहता है भरोसा। जो मैं लिख रहा हूं सब सही है, सही के अलावा कुछ नहीं लिखूंगा बोर्ड में, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट, अगर मेरे पास 2 कॉस ए कॉस बी है, 2 कॉस ए कॉस बी, फॉर्मूला बहुत सिंपल है, सॉरी फॉर्मूला बहुत सिंपल है, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। लेडीज एंड जेंटलमैन एक बार अच्छे से फॉर्मूले को देख लो। चलो आगे बढ़ते। और इसका फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, प्लस के जगह में माइनस आता है। इसको इधर लिख कॉस ऑफ ए माइनस बी, और इसको इधर लिख दे दैट इज कॉस ऑफ ए प्लस बी। लेडीज एंड जेंटलमैन आज के लिए मैंने सोचा था 5 दूंगा, तुम लोगों का शक्ल देख के मैंने डिसाइड किया 4 ही दे रहा हूं मैं। These are 4 set of formulas जो मैंने आप लोग के साथ डिस्कस किया आज। तो ये these are multiplication formulas। cos और sin दोनों आया तो क्या करने का, cos और sin दोनों आया तो क्या करने का, cos और cos आया तो क्या करने का, sin और sin आया तो क्या करने का। ठीक है, चलो कॉपी करके ले लो, बहुत हो गया आज के लिए। We can start with problems। चलो स्टार्ट करें। मैं चाहता हूं कोई तो मेरे को फॉर्मूले एक बार रिवीजन करें। आई एम इरेजिंग एवरीथिंग, सब कुछ इरेज कर रहा हूं मैं। 4th एक्सरसाइज अभी चालू करूंगा, एक एक नाम लेता हूं, तुम लोग मेरे को बताते जाओ, ठीक है। मेरे स्क्रीन में कौन दिख रहा है पहले, ठीक है, यश शर्मा। बेटे ट्रिग्नोमेट्री का 4 फॉर्मूले जल्दी बता। लिमिट्स का, लिमिट्स का 4 फॉर्मूले दिया था स्टार्टिंग में, जल्दी सबको सुनने में आना चाहिए। cos a plus b equals नहीं, लिमिट्स का बेटा, लिमिट्स का, लिमिट वाला फॉर्मूला। आज ही दिया था, आज दिया था लेक्चर चालू होते ही सबसे पहले। इसलिए मैं बोला फर्स्ट पेज या लास्ट पेज में लिख। तो क्या पैर पे लिख के रखा था क्या? sin x upon x, हाँ 1, आगे x equals to 0, tan x upon x equals to 1, वेरी गुड,
Limit x equals to 0, x upon sin x equals to 1. वेरी गुड, Limit x equals to 0, x upon tan x equals to 1. वेरी गुड. ये है लिमिट्स के फॉर्मूलेज. नेक्स्ट. गुड गुड. अथर्व कास्कर, बेटा पहला एक्सपेंशन फॉर्मूलेज. देयर आर 4 एक्सपेंशन फॉर्मूलेज. हेल्प मी आउट विद इट. 4 नहीं 3. cos a plus minus b is equals to cos नहीं a. नहीं, तू सिर्फ cos a plus b का बोल. सिर्फ cos a plus b का बोल. अच्छा, cos a plus b is equals to cos a cos b minus sin a sin b. sin a plus b का sin a into cos b ए, plus. sin a plus b. अच्छा अच्छा पूरा बताओ ना. हाँ, sin a plus b is equals to sin a into cos b plus cos a into sin b. tan a plus b का Tan a plus b is equals to tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b. ओके, वेरी गुड. तन्मय निकम, Yes, sir. हाफ एंगल फॉर्मूलेज बेटा. हाफ एंगल फॉर्मूलेज. Sin 2 theta is equal to 2 sin theta cos theta is equal to 2 tan theta upon 1 plus tan square theta. वेरी गुड. सब लोग देखो फॉर्मूलेज. एवरीवन कीप लुकिंग एट द फॉर्मूलेज. हाँ, आगे नेक्स्ट. Second, cos 2 theta is equal to cos square theta minus sin square theta is equal to 2 cos square theta minus 1. ब्यूटीफुल. नेक्स्ट. Third, tan 2 theta is equal to 2 tan theta upon 1 minus tan square theta. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. यू हैव रिटन इट राइट. संध्या, चलो बेटा थर्ड वो 3 स्टार माले हुए फॉर्मूलेज वो बोल दो अभी. 1 plus cos theta is equals to 2 cos square theta upon 2. वेरी 1 गुड. plus cos square theta is equals to 2 cos square theta. Very 1 good. minus cos theta is equals to 2 sin square theta upon 2. वेरी 1 गुड. minus cos square theta is equals to 2 sin square theta. वेरी गुड. गुड. इतना अभी के लिए काफी है. तो लेट मी स्टार्ट विद द एक्सरसाइज. ठीक है. आई एम स्टार्टिंग विद एक्सरसाइज नंबर 7.4. लास्ट वाला पार्ट बचा है वो नहीं देखेंगे. और कोई डाउट है किसी को? सर बोल बोल बेटा बोल. वो cos स्क्वायर थीटा है कि cos 2 थीटा है? cos 2 थीटा बेटा. cos 2 थीटा है. 2 cos स्क्वायर. चलो एक्सरसाइज नंबर 7.4 चालू कर रहा हूं. तुम्हारे सिलेबस का 4th एक्सरसाइज. क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, तुम लोग अच्छे से देखते जाओ. अगर मेरे पास लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 है, कुछ करने की गरज नहीं है. मेरे पास साइन ऑफ m थीटा है डिवाइडेड बाय tan ऑफ n थीटा है. n फॉर नागपुर, n फॉर मंकी. ये मेरा फॉर्मूला है. मेरे को ये इसका मेरे को वैल्यूज निकालने का है. आई थिंक इट इज वेरी सिंपल. तुम लोगों से थोड़ा सा मेहनत करने की गरज है. सिस्टमैटिकली मेहनत करने की गरज है. ठीक है. चलो सबसे पहले मेरे हिसाब से मेरे को पता है, मेरे पास एक मस्त फॉर्मूला है. सर sin x अपॉन x का वैल्यू 1 है. sin x अपॉन x का वैल्यू 1 है. एग्री करते हैं कि नहीं? Yes. वेरी गुड. तो मेरे को अगर मैंने तेरे सामने जो फॉर्मूलेज दिखा है, मेरे को लगता है यही कैटेगरी का है. जो मैं बोला वही कैटेगरी के फॉर्मूलेज लिखा हो. थोड़ा ध्यान से देखते, बिल्कुल टेंशन मत ले. मैं क्या कर रहा हूँ ध्यान से देख ले. मैं लिखा थोड़ा सा स्मार्ट बन के, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0. इधर मैंने ऐसे टाइम पास के लिए साइन ऑफ mx लिखा. इधर मेरे पास डिनोमिनेटर में tan ऑफ nx n थीटा लिखा. मेरा नखरे था, इसको मैंने थीटा से डिवाइड किया, इसको मैंने थीटा से डिवाइड किया. कैन यू टेल मी व्हिच स्टेप इज दिस? इस स्टेप का नाम क्या है? Divide numerator and denominator. Dividing numerator and denominator with theta. Am I right? Yes, sir. Very good. Yes, चलो sir. next. अभी मेरा रूल क्या था? इधर जो है वही नीचे रहना चाहिए. इधर जो है वही नीचे रहना चाहिए. है क्या? No. No. नहीं मैंने है. और एक सेटिंग किया. मैंने क्या किया? इधर m से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी m से मल्टीप्लाई किया. ये बोला मेरे को n चाहिए. कोई बात नहीं बेटा, तेरे को n से मल्टीप्लाई किया, इधर भी n से मल्टीप्लाई किया. मेरे को लगता है क्वेश्चन खत्म हो गया. sin x अपॉन x कितना बेटा इसका वैल्यू? 1. 1. रूल क्या था? बादलों में लिखता हूँ चेक. बादलों में देखते रहे. अगर sin x का नीचे x लिखने का, उसका वैल्यू 1. अगर मैंने साइन ऑफ प्रणय बनाया तो नीचे भी बनेगा प्रणय. सेम रहना चाहिए बेटा. ऊपर नीचे दोनों सेम है तो उसका वैल्यू रहेगा 1. सिंपल लॉजिक है. तो अगर तू देखेगा tan
n थीटा अपॉन n थीटा, इसका वैल्यू तूने बोला 1 है, इसका वैल्यू कितना है? 1 वेरी गुड, इसका वैल्यू 1 है, तो बचा क्या है वो तो बोल। m upon n n बचा। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज माय फाइनल आंसर। इजी था ना? ओए ऋषिकेश पवार, तो क्या वीडियो बना रहे क्या? शांति, फोन किधर रख, जमीन पे किधर, हाथ पे किधर तो रख। हाँ वेरी गुड। चलो चिल्ड्रन, राइट, फिनिश इट ऑफ फास्ट। अरे फिर से हिल रहे तू। कीप योर फोन समवेयर चाइल्ड। फोन किधर तो रख दो, टच मत कर फोन को वापस। सर वो सर वो स्टेप्स लिखने की जरूरत है क्या? ये एग्जाम में क्वेश्चन बेसिक था, मैंने तेरे को समझाने के लिए किया था। इतना सिंपल क्वेश्चन कभी आता नहीं एग्जाम में, पर अगर आया तो लिखना बेटा। ये 2 लाइन के लिए थोड़ी ना 3 मार्क देने वाले। लिख, जो भी आता है सब लिख। पहले क्या लिखेगा? मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय थीटा, बाद में मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय n, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय n, ऐसे तो 4-5 स्टेटमेंट लिख देने का। और नहीं लिखा साइन थीटा अपॉन थीटा इज 1, tan थीटा अपॉन थीटा इज 1, ऐसे लिख देगा ना तो एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा। आगे बढ़े? ओके चलो सेकंड क्वेश्चन। इजी वाला क्वेश्चन था, मैंने सिर्फ तुम लोग का हाथ बिठाने के लिए क्वेश्चन लिया था। तुम लोगों को लगेगा अरे क्या सिंपल टॉपिक से चालू किया, ऐसे कुछ नहीं है बेटा, अभी देखो टेंशन आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट x टेंडिंग टू 0। ये सब क्वेश्चन में बेटा ट्रिग्नोमेट्री आने वाला है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज है। 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय थीटा स्क्वायर। मेरे को पता है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है क्या, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री दिख रहा है ना बेटा, साइन कॉस टैन दिखा मतलब ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल टेंशन मत ले, अच्छे से देखते जा। लिमिट x टेंडिंग टू 0, बिल्कुल टेंशन मत ले, डिनोमिनेटर में थीटा स्क्वायर। इसको देख के दिमाग में कुछ चमक रहा है क्या? यस यस मत बोल, यस मत बोल, क्या चमक रहा है वो बोल। 2 sin square theta 1 माइनस cos 2 थीटा का बेटा पेज पलट के देख, मैंने फॉर्मूला दिया है। 2 sin square theta 2 sin square theta upon फॉर्मूला बहुत सिंपल है, 2 sin square थीटा। सही बोला कि गलत बोला? upon 2 ना। अरे गुड ऑफ कर दिया तुमने मेरे को। बेटा 2 थीटा रहेगा तो थीटा हो जाता है। हाँ हाँ हाफ एंगल बेटा, हाफ एंगल हाफ हो जाता है। सही बोला ना? यस अरे वो तो गया क्वेश्चन, अभी तो क्या है, इधर मैं लिखता हूँ, थोड़ा स्टाइल मारता हूँ। लिमिट x टेंडिंग टू 0, 2 को बोलता भाई तू बैठ, ये दोनों के पास स्क्वायर कॉमन है, तो मैं लिखता हूँ साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा, ये पूरे का स्क्वायर, ये है साइन स्क्वायर थीटा, ये है थीटा स्क्वायर। साइन थीटा अपॉन थीटा, बेटा इसका वैल्यू कितना है? 1। तो आंसर कितना बचा? आंसर है 2 into 1 square. 2 into 1 square is 1. 2 into 1 is 2. Ladies and gentlemen, this is the final answer. समझा दीक्षा? वेरी गुड। सिर्फ फॉर्मूलेज बाएं हाथ में रहना चाहिए। 1 plus cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 sin square थीटा दिया है मैंने बेटा, पेज पलट के देख, दिखाई देगा फॉर्मूला। नहीं दिखा कोई फॉर्मूला तो मेरे को बताओ। जैसे ही चैप्टर होएगा यू हैव टू सबमिट योर नोटबुक, सब पूरे चैप्टर का जो भी मैंने सिखाया है। तो मेक श्योर यू स्टार्ट राइटिंग एज एंड व्हेन टोल्ड। चलो डन। थर्ड क्वेश्चन फिर से देख ले, अच्छे से देख। लिमिट x टेंडिंग टू 0,
न्यूमरेटर में मेरे पास x tan x बचता है, डिनोमिनेटर में मेरे पास 1 माइनस cos 4x बचता है। इसका वैल्यू निकालने को बोला है। मैं नहीं पूछूंगा आंसर, मैं तुम लोगों से एक आंसर नहीं चाहिए मेरे को, तुम अगर मेरे जगह में रहोगे फर्स्ट क्या करोगे उतना बताओ। फर्स्ट rationalize Divide by x. रैशनलाइज बेटा, रूट रहेगा तो रैशनलाइज करते हैं। रूट है Divide क्या? by x. no नहीं, तू काहे को उंगली कर रहा है? ऐसे देखना, मैंने देखो इतने सारे फॉर्मूलेज आज दिन के स्टार्टिंग में दिया था, तू वो फॉर्मूले छोड़कर रैशनलाइजेशन के पीछे क्यों भाग रहा है? देख इसमें और कोई फॉर्मूला यूज होता है क्या? x tan x को अरे यार, x से डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट मैंने देखो फॉर्मूला दिया था 1 माइनस cos 2 थीटा दिया था फॉर्मूला। हाँ, क्या था फॉर्मूला बोल? 2 sin square theta 2 sin स्क्वायर थीटा। वेरी गुड, दिया था मैंने फॉर्मूला, तुमने आंसर भी दिया बेशरम जैसे। अभी तो मेरे को बोल, अगर ये 2 थीटा की जगह में 4 थीटा रहता, sin square 2 theta 2 sin स्क्वायर 2 थीटा बेटा, इसका आधा इधर जाता है। अगर ये सपोज 8 थीटा रहेगा तो ये कितना बनेगा? 4 थीटा। 4 थीटा। अगर तुम्हें मालूम था तो बोला क्यों नहीं मेरे को? तो 1 माइनस cos 4 थीटा का फॉर्मूला, तो पहले फॉर्मूला यूज करते हैं, जब भी अपने पास घर पे फॉर्मूलाज अवेलेबल है हम लोग पड़ोसी के घर पे भी जाते हैं। तो डिनोमिनेटर की जगह में 2 sin स्क्वायर 2 थीटा लिख देता हूं। न्यूमरेटर में x है, न्यूमरेटर में tan थीटा है। Am I right or am I wrong? right वेरी गुड। नाउ थोड़ा और स्मार्ट बनते हैं, अभी बिल्कुल टेंशन मत लो, थोड़ा पेशेंस रखो, सब समझ में आएगा। पूरा सेटिंग करने वाला हूं, दुनिया भर का सब सेटिंग एक ही साथ आने वाला है। इधर आ गया मेरे पास x tan थीटा, छोटी है x था ना, चलो x tan x, डिनोमिनेटर में 2 sin स्क्वायर x 2x। मैंने क्या सोचा, इसको डिवाइड करता हूं भाई, x स्क्वायर से डिवाइड करता हूं। अगर इसको x स्क्वायर से डिवाइड किया बेटा, इसको भी x स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा ना। कौन सा स्टेप है ये? मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग विद x square x। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। फिर मैं इधर एक 4 से मल्टीप्लाई करता हूं और इधर एक 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ऐसे ही सेटिंग के लिए। बोलेगा सर फायदा हुआ क्या? मेरा दुनिया भर का फायदा हुआ। सबसे पहले x और x कैंसिल, तो क्या बचा है मेरे से बात कर। लिमिट 1 थाम बे, x टेंडिंग टू 0, न्यूमरेटर में tan x बचता है, इधर x बचता है। 4 into 2 will give me 8। दोनों के पास स्क्वायर है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, sin 2x अपॉन 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। चेक करके देख, ये क्या बनेगा, sin स्क्वायर 2x, 2 स्क्वायर बनेगा 4, x स्क्वायर इज x स्क्वायर। आई गेस मेरा काम खत्म हो गया बेटा। tan x अपॉन x इज 1 ब्यूटीफुल 1। sin 2x अपॉन 2x, ये और ये सेम है 1 वेरी गुड। इसका वैल्यू भी 1। तो बचा क्या, वो तो बोल। न्यूमरेटर में सिर्फ 1 बचता है, डिनोमिनेटर में 8 बचता है। 8 तो बेसिकली योर आंसर इज 1/8। पहले समझो, फिर वापस समझो, फिर वापस समझो, फिर लिखना चालू करो। श्रावणी बेटा, शर्वणी बेटा, ऑटो पकड़ के तू क्या, तुम कैमरा के नजदीक पहुंच जाओगे। निगाल, यस सर। कुछ नहीं, लिख लो।
चलो आगे चले। चलो आगे बढ़ता हूँ। Anyone still writing? एक मिनट। ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन इजी रहते, सिर्फ थोड़ा क्लिक होना चाहिए उधर क्या करने का है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू 0, न्यूमरेटर में sec x -1 पूरा डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। कोई है जिसको कॉन्फिडेंस है ट्राई करने का, या डू वांट मी टू डू वन मोर क्वेश्चन? आते भी आए ना, तुम लोग जवाब चाहिए मेरे को। किधर खो गए आप ही भाई? नहीं रुक मेरे को जवाब दे। व्हाट आर यू डूइंग? आर यू डूइंग इट और शुड आई डू इट? आप करो। ओके ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूँ, सुनते जाओ। चलो ओके, मस्त क्वेश्चन है। मेरे को वो ये फॉर्मूले देख के, ये क्वेश्चन देख के ऐसे क्या टर्म है जो देखो पसंद नहीं आया? sec x। वेरी गुड। मैंने आज आधा घंटा वेस्ट किया तुम लोग के साथ फॉर्मूले डिस्कस करते हुए, उसमें एक भी फॉर्मूले में sec x था क्या? नहीं था। नहीं था। मेरे को भी नहीं पसंद, पर्सनली मेरे को भी नहीं पसंद है sec x वाला टर्म। तो इसको कैसे हटा सकते हैं हम लोग? फ्रैक्शन 1 - tan square theta। अरे यार बुरा लगता है मेरे को। नहीं बेटा, फॉर्मूला sec स्क्वायर का फॉर्मूला है, sec स्क्वायर का फॉर्मूला तूने सही पढ़ा। वेरी गुड, एक नंबर। sec x मतलब 1 cos होता है। तो ये जो है I can change it to some extent, limit x tending to 0, I can change it to some extent, मतलब sec x को I can write 1 cos x -1 divided by x square। बेटा इसके नीचे क्या है? 1 कुछ भी नहीं देखा। अभी तो इतना देर से देख रहा है, तुम मेरे को आंसर दोगे। क्या करने का मन कर रहा है अभी? क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो पहले 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया -cos x और cos x, और ये दोनों का मल्टीप्लाई किया तो बचा हुआ अब तक मैंने क्या लिखा? जल्दी जल्दी, am I clear? चलो आगे। इधर क्या मन कर? Is there any formula that strikes you? 2 sin square theta upon 1 - cos x का फॉर्मूला मैंने दिया है। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, 2 sin स्क्वायर x है तो x/2 बनता है। डिनोमिनेटर में x स्क्वायर है, इधर बचा कुचा एक cos x है। कुछ प्रॉब्लम नहीं, एक नंबर काम चल रहा है। फिर मेरे दिमाग में दूसरा एक आइडिया आया, इधर एक 2 है तो मैं इधर 4 से डिवाइड करता हूँ और 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ। अभी समझेगा क्यों। खत्म हो गया क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज ओवर। लिमिट x टेंडिंग टू 0, 2/4, ये दोनों कैंसिल होके 1/2 बन जाएगा, तो 1/2 बन गया। इसको देख, sin x/2 sin x/2, इसके जगह में मैं x/2 लिख सकता हूं द होल स्क्वायर। तो बोलेगा नहीं सर गलत है। बिल्कुल गलत नहीं सिखाऊंगा बेटा, देख ले। sin स्क्वायर x/2, sin स्क्वायर x/2, x स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर इज 4 x स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर इज 4। और इधर टाइम पास के लिए अपना cos x बैठा है गेम देखने के लिए क्या हो रहा है। जो वैल्यूज पता है सब डाल दे, तो 1/2 बचा। इसका कुछ फॉर्मूला है तुम्हारे दिमाग में? 1 फॉर्मूला कौन सा बेटा? फॉर्मूला कौन सा है? sin x upon x। sin x upon x x is 1 या sin x/2 upon x/2, ये पूरे चीज का वैल्यू आ गया 1।
डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में cos x का वैल्यू 0 है। कोई है जो मेरे को cos 0 का वैल्यू बता सकता है? 1 1 ये वैल्यू कभी देखने को आया था? टेबल 10th स्टैंडर्ड में जो टेबल था ना बेटा, उसमें देख ले, cos 0 का वैल्यू 1 है, cos 0 का वैल्यू 1 है, तो बचा मेरा आंसर इज 1/2। बोल बोल बोल, तारे दिखाई दे रहे ना आज? सर मैं जब दिन चालू हुआ तब भी बोला था मैं, आज का दिन सर। कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। आप बोलना बेटा। सर उधर आपने x/2 को भी स्क्वायर किया है तो वो x² होगा ना? x²/4 ही तो है ना बेटा, x²/4, x²/4। ऊपर वाला नहीं बेटा, ये जो स्क्वायर है ना, सिर्फ साइन को जाता है, इसके पास नहीं जाता है। एंगल इज नेवर स्क्वायर, ओनली साइन इज स्क्वायर। मयूरी थी क्या? Who asked me this? यस सर मयूरी। मयूरी, whenever you have something like this, जब मैं बोलता हूँ sin square x, this can also be written as sin x the whole square, दोनों का मतलब सेम है। जब भी ट्रिग्नोमेट्री में जब स्क्वायर करते हैं, the square goes only to the trigonometric function, it does not go to the एंगल इनसाइड। वो अंदर जो एंगल है ना, x y z 2x 3x, उसके पास नहीं जाता है, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के पास जाता है। इज इट क्लियर? समझा सर। यस सर। सर बोलना। सर वो थर्ड स्टेप है ना इस सम का, हाँ, वो डिनोमिनेटर में x² के बाद में cos x क्यों आया? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर, कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं? पहले 1 into 1 is 1, हाँ cos x into 1 is cos x। क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है, फिर कुछ होता है क्या? नहीं। अरे नालायक, कैसे 10वीं पास हो तू? शक्ल दिखा अपना। कौन है? कौन? क्षितिज तू था क्या? सर मैं तन्मय निकम। मैं तन्मय। सुनो बेटा, अगर मेरे को क्रॉस मल्टीप्लाई करने का है a plus b c plus d, कर क्रॉस मल्टीप्लाई मेरे लिए प्लीज, कर जल्दी। a into d plus c into b into d, very good, plus c into b। c into b, very good। और एक चीज बचता है, नीचे भी सेटिंग करने का रहता है दोनों का, ये दोनों को भी मल्टीप्लाई करके bd आता है। थैंक यू सर। अगर मेरे पास 1/3 plus 1/2 करने का करना है तो क्या करेंगे? 2 plus 3 upon plus 6 3 upon 3 into 2। समझा क्या बोल रहा हूँ? यस सर। 100% तो लिख लिया।
चलो चिल्ड्रन, क्या स्टेटस? डन? Yes, sir. Okay. So this is we have only done 4 questions, I believe. 4 or 5. 4. 4. But मैंने कितने formulas दिए तुम लोग को? बहुत सारे दिए बेटा, 10-12 formulas दिए. So what I am telling you before tomorrow's lecture is I am not giving you a question as homework. कुछ question homework नहीं दे रहा हूँ मैं. But you have to remember all these formulas before tomorrow.